हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथमेटिक्स इंक्वायरी। सो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम हार्मोनिक फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। हार्मोनिक फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है, हार्मोनिक फंक्शन से जो एक क्वेश्चन आता था वो कुछ डेरिवेटिव टाइप का था, जो मैंने आपको प्रीवियस पिछली जो वीडियो गई थी उसमें मैंने आपको करवा दिया था। ज़्यादातर अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो उसके साथ में वही क्वेश्चन के आने की चांसेस होते हैं, ठीक है। और जो ऐसे मेन जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे अब ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप भी इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछेंगे तो डेफिनेटली आपसे वही वाला क्वेश्चन पूछेंगे, मे बी ये पूछ भी सकते हैं जो मैंने पिछली वीडियो में कराया था। एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन, देन यू एंड वी बोथ आर एनालिटिक। तो अब वो वाला देख लीजिएगा। और बाकी अगर ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं तो ये तो पूरा या तो लॉन्ग में आता है या शॉर्ट में आता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन होता है। हार्मोनिक फंक्शन से ज्यादातर अगर क्वेश्चन पूछा गया तो एक ये वाला और एक और क्वेश्चन है जो कि उसमें डेरिवेटिव उसमें भी पूछते हैं, बट उसमें एक रूल लगता है, मिलने थॉमसन रूल। तो वो मैं क्वेश्चन आपको तभी करवा दूंगी जब मैं मिलने थॉमसन मेथड पढ़ा दूंगी। अगर आपको इस क्वेश्चन की क्लियर पिक्चर, तो आप इस जो टेलीग्राम चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स इंक्वायरी के नाम से, आप उसको टेलीग्राम चैनल में सिर्च बार में सर्च कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो फंक्शन हमें गिवन है u इज इक्वल्स टू, इसको हम सबसे पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। ये हमारा हो गया फंक्शन, ठीक है। तो हमें सबसे पहले हार्मोनिक प्रूफ कराना है। हार्मोनिक का मैंने पूरा आपको अगर डिटेल में चाहिए तो आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। बाकी हार्मोनिक फंक्शन में डेफिनेशन होती है और उसमें आपको ये प्रूफ कराना था कि कोई फंक्शन हो, वो अगर लैपलास इक्वेशन होती है हमारी डेल स्क्वायर यू इज इक्वल्स टू जीरो और दूसरी होती है डेल स्क्वायर वी इज इक्वल्स टू जीरो, अगर वो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो फंक्शन हार्मोनिक है। तो यहाँ से हमें u तो गिवन है ही, यहाँ पे u दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई निकालते हैं, लैपलास इक्वेशन सेटिस्फाई कराते हैं। क्योंकि उसमें बोलते हैं आपको लैपलास इक्वेशन करानी होती है तो दो होती है, कि u के टर्म में होती है, v के टर्म में होती है। तो जो फंक्शन आपको u में दिया होगा तो आपको उसमें u वाली लैपलास इक्वेशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। बहुत से बच्चों का ये डाउट होता है कि लैपलास इक्वेशन दोनों सेटिस्फाई करानी होती है कि एक सेटिस्फाई करानी होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर लाप्लास अब जैसे आपको यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है वो u के फॉर्म में दे रखी है, तो आप इसको कौन सी लैपलास इक्वेशन यू ही वाली करवाएंगे सेटिस्फाई, डेल स्क्वायर यू इज इक्वल्स टू जीरो, न कि डेल स्क्वायर वी कहाँ से करा देंगे, क्योंकि उसमें आपको वी चाहिए होगा। तो बस जिस फंक्शन में वी गिवन हो उसके लिए वाली सेटिस्फाई करा दीजिए, और जिस फंक्शन में यू गिवन हो उसमें आप यू वाली करा दीजिए। तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं हम सबसे पहले। तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये वाला तो जीरो, यहाँ पे जाएगा माइनस का 6xy। और इसी टाइप से हम यहाँ पे इसको y के रिस्पेक्ट से कर लेते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा 3y स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर। और अब इसको दोबारा से x के रिस्पेक्ट से करते हैं, दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 6y। और सिमिलरली यहाँ पे हम इसको फिर से y के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 6y, क्योंकि x का तो जीरो हो जाएगा। तो पहली लैपलास इक्वेशन क्या थी, डेल स्क्वायर u इज इक्वल्स टू जीरो। और डेल स्क्वायर u का मतलब क्या होता है, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो इक्वल टू हो गया जीरो। तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कितना निकाला है वो यहाँ पे रख दीजिए 6y, प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई, सॉरी यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए, वो कितना निकाला है 6y, उसकी भी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 6y। ये दोनों जीरो के इक्वल है। तो u क्या हो गया, u इज अ हार्मोनिक फंक्शन। और एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, ये जो यहाँ पे हार्मोनिक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे आपको कभी रेगुलर भी लिख करके दे सकते हैं, हालांकि लिखेंगे नहीं, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, बट फिर भी मैंने आपको कई बार, जब भी जितनी बार भी वीडियोस बनाई है एनालिटिक फंक्शन की, जब भी डेफिनेशन समझाई है, तो मैंने हमेशा बताया कि एनालिटिक, रेगुलर, होलोमोर्फिक, ये सब क्या होते हैं, एनालिटिक के ही सिनोनिम्स होते हैं, एक ही वर्ड मतलब होता है इन सबका। तो यहाँ पे हार्मोनिक फंक्शन का मतलब भी वही है। तो यहाँ पे बस एक लाइन लिख देंगे, हेंस यू सेटिस्फाई लैपलास इक्वेशन। सो ये जो गिवन फंक्शन है वो हमारा हार्मोनिक है। सो ये लाइन यहाँ पे हमने लिख दी है, लैपलास इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। तो एक स्टेप तो हमने कर लिया, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था प्रूव दैट करना है हार्मोनिक, हमने प्रूव कर दिया। अब क्या करना है, डिटरमाइन इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन एफ जेड। अब पहले एक चीज तो ये समझ लीजिए, हार्मोनिक कॉन्जुगेट पे तो बाद में आएंगे, पहले जब आप ये समझ लेंगे तो वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा
कि करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन निकालना है एफ जेड का इन टर्म्स ऑफ जेड। तो जेड की भी बात है, तो पहली बात तो एफ जेड को हम लिखते क्या चले आए हैं, जब भी हम एनालिटिक फंक्शन पढ़ते तो हम ये लिखते हैं एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, यही तो लिखते हैं। तो u प्लस आई वी का मतलब हमें ये इस टर्म को, मतलब हमें ऐसा फंक्शन निकालना है, फिर हमें उसको z में कन्वर्ट करना है जा करके। तो वो तो बात की बात है, पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा। तो इसमें एक चीज दिख रही है u तो हमारे पास पहले से गिवन है, हमें दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, हमें v निकालना है। और जो v निकालेंगे उसी को बोलते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट, जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिटरमाइन इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। तो बस वही जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोल रहे हैं उसी को हम बोलते हैं ये v। तो अब हम v निकाल लेते हैं। v निकालने के लिए हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा, और इसको हम क्या लिखते हैं, डेल v अपॉन डेल x, और यहाँ पे लिखते हैं dx, और फिर यहाँ पे लिखते हैं डेल वी अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे लिख देते हैं डी वाई। अब एक चीज और आती है, अब डेल वी तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि वी का तो कोई टर्म गिवन ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हमें एक चीज तो पता है, क्योंकि हमने फंक्शन को हार्मोनिक सेटिस्फाई मतलब एनालिटिक सेटिस्फाई करवा दिया है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कॉची रीमैन इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाइन लिखना चाहिएगा, लिखिएगा, वरना ऐसे भी हो जाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन वैसे भी हो ही जाता है। तो कॉची रीमैन इक्वेशन होती है डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन, और डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसी का यूज कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, जहां जहां डेल वी है वहां वहां डेल यू कर दीजिए। डेल वी अपॉन डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं, एक्स कर दीजिए। और डेल वी अपॉन डेल वाई को क्या लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं। अब डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू ऊपर से देख लीजिए, अभी निकाली थी, डेल यू अपॉन डेल वाई ये है। तो यहाँ पे माइनस से बस मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू लिख देनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, वैल्यू थी 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, प्लस लगा दीजिए, और डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये भी हमने निकाली थी ऊपर, -6xy को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर dx, और माइनस का 3y स्क्वायर dy, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6xy dy। बस थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन का यूज हो जाएगा, जो कुछ थोड़ा सा। अब यहाँ इसका तो हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें v चाहिए होगा, तो v तो इंटीग्रेशन करने पर ही मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इसका तो हम इंटीग्रेशन कर लेंगे क्योंकि x की फॉर्म में, और यहाँ पे हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x इंटू वाई स्क्वायर, और यहाँ पे d लिख देंगे, और इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 2xy, और जो 2 होगा वो हम y को दे देंगे, x सिंगल बच जाएगा। तो जब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार दोबारा से dv। अब इसको पूरे को इंटीग्रेट कर देते हैं, कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब, और अपॉन में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 3x वाई स्क्वायर, और एक कांस्टेंट c ऐड कर देंगे क्योंकि कांस्टेंट तो जुड़ता ही है। यहाँ से v की वैल्यू भी हमने निकाल ली है, तो u v हमारे पास आ गया, एफ जेड में रख दीजिए। चाहिए तो इसे इक्वेशन बना लीजिएगा, वैसे इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बना लीजिए। यहाँ लाइन लिखना चाहिएगा तो लिख दीजिएगा, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मैं तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए डायरेक्ट कर दे रही हूँ। एफ जेड इज इक्वल्स टू यू, क्या था, यू हमें जो स्टार्टिंग में गिवन था वही लिख दीजिए, वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। तो यहाँ से हो जाएगा वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, और प्लस आई लगा दीजिए बीच में, और v की वैल्यू क्या निकाली है, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस c, और थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए इसे। तो यहाँ से हो जाएगा वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस आई एक्स क्यूब माइनस 3ix वाई स्क्वायर प्लस आई सी। बोल रहे थे लास्ट में एक चीज, फाइंड द करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड, जो कि हमें जेड के टर्म्स में निकाला है। और जेड का टर्म मतलब क्या होता है, जेड इज इक्वल्स टू होता क्या है, एक्स प्लस आई वाई होता है जेड की वैल्यू। तो ये बोल रहे हैं कि मतलब ये वाली जो लैंग्वेज होती है, जैसे यहाँ पे एक्स प्लस आई वाई जो भी फॉर्म बने, एक्स माइनस आई वाई बने, उसको इनको जेड में कन्वर्ट करके दे दो। इसको सॉल्व करने के लिए हम पूरे से यहाँ इससे पूरे से आई को कॉमन ले लेंगे, तो ही ये सॉल्व हो जाएगा। आई को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो आई अब अपॉन में आ गया, तो आई को सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ पे तो आई बाहर हो गया, और यहाँ पे जब आई से कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का यहाँ आई स्क्वायर हो जाएगा, जो कि माइनस दे देगा माइनस का आई वाई क्यूब, और यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस का 3i x स्क्वायर वाई।
प्लस एक्स क्यूब माइनस 3xy² प्लस यहाँ पे हो जाएगा आई सी। तो जब आप इसको पूरा ध्यान से देखेंगे तो ये वाली फॉर्म बन चुकी है एक्स प्लस आई वाई का होल क्यूब। जब एक्स प्लस आई वाई का होल क्यूब देखेंगे तो यही मिल जाएगा, और बाहर जो आई था उसको ऐसे ही लिख देंगे, प्लस आई सी यहाँ पे लिख देंगे जो बाहर था। और एक्स प्लस आई वाई क्या होता है, जेड होता है, तो ये हो गया जेड क्यूब, और यहाँ पे आई लगा दीजिए प्लस आई सी। तो यहाँ से आपको मिल गया एफ जेड, जो कि आपसे पूछ रहे थे कि हमें डेरिवेटिव एनालिटिक फंक्शन एफ जेड निकाल दो इन टर्म्स ऑफ जेड। तो इस टाइप से ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा आई कॉमन लेने में थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। और एक चीज मैं आपको और भी बताना चाहती हूँ, जब भी आपसे जेड वाला क्वेश्चन बोलेगा तो यहाँ जाहिर सी बात है दो ही फॉर्म बनेंगी, एक तो एक्स प्लस आई वाई की बनेगी और एक एक्स माइनस आई वाई की बनेगी। तो आप अगर इतना नहीं करना चाहते हैं, ये जो जितना ताम झाम किया है, तो आप एक काम और कीजिएगा, आप ये x प्लस आई वाई का होल क्यूब सीधे खोल लीजिएगा, मतलब इसको ओपन कर लीजिएगा फॉर्मूले से। जैसे अभी मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस बना देगा तो 3xy²। अब आप यहाँ पे देखिए, तो आप यहाँ पे ये वाली लाइन देखिए, एक्स क्यूब माइनस 3xy² और प्लस 3i x² माइनस आई वाई क्यूब। तो ये वाली फॉर्म मिल गई। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ जब भी z वाला क्वेश्चन बोलेगा तो इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, दो ही फॉर्म बनेगी, या तो x प्लस आई वाई बनेगी या x माइनस आई वाई बनेगी। तो दोनों चेक कर लीजिएगा, मतलब यहाँ पे आप क्यूब खोल लीजिएगा तो आपको यहाँ पे तुरंत आइडिया लग जाएगा कि आपको करना क्या है। बाकी अगर आपसे ऐसे हो रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। टिल देन टेक केयर।